नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने बहुत सुना होगा कि मोदी सरकार में पासपोर्ट की इतनी इज्जत बढ़ गई है, उतनी इज्जत बढ़ गई है। विदेश में इंडिया का आदमी उतरता है तो सब आरती उतारने लगते हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि मोदी राज में भारत की विदेश नीति हलवा हो गई है। न विदेश मंत्री की साख का कोई मतलब रह गया है और ना ही भारत की साख का। हालत यह है कि ब्रिटेन की सरकार मोदी सरकार की चिट्ठियां 2 साल से कूड़ेदान में फेंके जा रही है और विदेश नीति की लंका लगा देने वाले टीवी के सामने बैठकर अपने हुनर का डंका पीट रहे हैं। और कूड़ेदान में फेंका भी तो किसके लिए? भगोड़े विजय माल्या के लिए। जी हां, एक विजय माल्या पूरी मोदी सरकार पर भारी पड़ गया है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मोदी सरकार ने कोर्ट में सील ठप्पे के साथ माना है। बताएंगे कैसे, लेकिन पहले जरा पीछे चलिए। तारीख थी 31 अगस्त 2020। सुप्रीम कोर्ट ने देश का 11,000 करोड़ रुपया लूट कर भागे विजय माल्या के बारे में अमित शाह के गृह मंत्रालय को हुक्म दिया था कि उसको 5 अक्टूबर को किसी भी सूरत में पेश कीजिए। उसके आने जाने का टिकट कटाइए, रहने खाने का बंदोबस्त कीजिए, जो भी करना पड़े कीजिए। लेकिन 5 अक्टूबर 2020 को दोपहर 2 बजे विजय माल्या नाम का आदमी हमारे सामने होना चाहिए। सबको लग रहा था कि अब तो विजय माल्या की खैर नहीं है। हालांकि भागा भी था मोदी जी के ही टाइम में, जब सरकार विदेशों से काला धन लाने के जबरदस्त अभियान में लगी हुई थी और माल्या सफेद धन लेकर मजे से यूरोप टूर पर निकल गया था। यह बात है फरवरी 2016 की, मतलब 4 साल हो गए लगभग। खैर, विजय माल्या के आगे भारत के विदेश मंत्रालय की ताकत और मोदी सरकार की साख को समझने से पहले जरा 31 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी देखिए। रिव्यू पिटीशन नंबर 2175 से 2178, 2016 कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 421 से 424, 2016। नीचे लिखा है विजय माल्या याचिकाकर्ता बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य प्रतिवादी। 7 पन्ने के फैसले के आखिरी पन्ने के 14वें पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था वी डायरेक्ट रेस्पोंडेंट नंबर 3, मतलब अदालत विजय माल्या को हुक्म देती है कि वो 5 अक्टूबर 2020 दोपहर 2 बजे हमारे सामने हाजिर हो। अगली लाइन और गौर से सुनिएगा, अमित शाह पर आपका विश्वास और गहरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा था हम यह भी निर्देश देते हैं कि गृह मंत्रालय भारत सरकार रेस्पोंडेंट नंबर 3 यानी विजय माल्या के दिल्ली आने का इंतजाम करे और उसकी अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करे। आगे इस फैसले की कॉपी आदेश के अनुपालन के लिए गृह मंत्रालय को भी भेजी जा रही है। नीचे जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण के हस्ताक्षर थे। सबको लग रहा था कि विजय माल्या की तो घिग्गी बंद गई होगी, तड़प उठा होगा। 5 अक्टूबर को उसको गृह मंत्रालय वाले कॉलर पकड़कर लंदन से घसीट लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के चरणों में डाल देंगे कि मिलॉर्ड, ये रहा वो गुस्ताख। हंसिए मत, इसकी एक वजह है और उसी वजह में छिपी है मोदी सरकार की विदेश नीति की पोल पट्टी। दिसंबर 2018 में ही लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। फरवरी 2019 में बाकायदा ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया कि माल्या को भारत को सौंप दिया जाए। बाछे खेल उठी थी उस दिन स्वनाम धन्य कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की। लगा कि माल्या को टेम्पो में बैठा कर न ले आए, सब देश की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन दिसंबर 2018 से दिसंबर 2020 आने वाला है। माल्या के प्रत्यर्पण के लिए मोदी सरकार की सारी चिट्ठियों, सारे अनुरोध, सारे पोथन्नों को ब्रिटिश हुकूमत ने जहाज बनाकर हवा में उड़ा दिया। मतलब भारत की विदेश नीति का मतलब हुल्ले ले ले से ज्यादा कुछ नहीं रहा। और हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि यह बात हम नहीं कह रहे हैं, खुद सरकार की स्थिति बता रही है। बताते हैं कैसे। 5 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार को माल्या को पेश करना था। 2 साल पहले उसके प्रत्यर्पण को ब्रिटिश कोर्ट ने इजाजत दे दी थी। तो मामला फंसा कहां है? सिर्फ विदेश नीति की साख का मामला था
और वहां मोदी सरकार बुरी तरह धराशायी हो गई। 5 अक्टूबर को विजय माल्या को तो वो पेश नहीं ही कर पाई। उसने ऐसा न कर पाने के पीछे जो लाचारी बताई है, उसकी मासूमियत पर दिल फिदा हो जाता है। उसके अल्फाज, उसकी शैली और उसकी मजबूरी सब मिलकर मोदी सरकार की दुनिया में साख के मिट्टी पलीद करते हुए प्रतीत होते हैं। सुनिएगा जरा तफसील से। विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में लाजवाब कर देने वाला जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कोर्ट से कहा है कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हो सका है। आगे सुनिएगा। एस जयशंकर के दम पर विदेश नीति का सिक्का चमकाने चले मोदी सरकार का सच और ज्यादा समझ में आ जाएगा। कोर्ट ने पूछा, जब प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल ही गई है तो दिक्कत क्या है? विदेश मंत्रालय ने कहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, हमको इस बात की जानकारी नहीं है कि ब्रिटेन में क्या खुफिया प्रक्रिया चल रही है जिसकी वजह से माल्या के प्रत्यर्पण में देरी हो रही है। मतलब मोदी सरकार को हवा ही नहीं है कि ब्रिटेन की कोर्ट, ब्रिटेन की सरकार से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल जाने के बाद विजय माल्या की फाइल अटकी कहां हुई है, जबकि दिसंबर 2018 में ही वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। फरवरी 2019 में ब्रिटिश गृह सचिव ने लिखत पढ़त में माल्या को भारत को प्रत्यर्पित करने का आदेश दे दिया था। विजय माल्या इसके खिलाफ ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन अपील दाखिल करने की याचिका तक खारिज हो गई। लेकिन भारत सरकार को इसके बाद का कुछ छता पता नहीं है कि माल्या को भारत लाने में दरअसल अड़चन कहां है। मतलब भारत का 11,000 करोड़ रुपया लूटकर भागे एक भगोड़े ने ब्रिटेन की सारी अदालतों और सरकार से हार जाने के बाद भी मोदी सरकार की विदेश नीति को पानी पिला रखा है। और अगर ऐसा नहीं है तो सवाल है कि प्रत्यर्पण के 2 साल बाद भी विजय माल्या को भारत लाने से रोकने वाला कौन है और उसे कानून के हाथों से बचा कौन रहा है, या फिर उसे आने वाले किसी चुनाव में तुरुप के इक्के की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और यह हाल तब है जब माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश के बाद भारत ने ब्रिटेन से लिखित में कहा था कि वह भगोड़े कारोबारी को अपने देश में शरण ना दे, क्योंकि खबर आई थी कि विजय माल्या ने राजनीतिक शरण के लिए आवेदन दे दिया है। हालांकि बाद में यह खबर बिल्कुल बेबुनियाद निकली थी। भारत सरकार के तमाम अनुरोधों के बावजूद माल्या आज भी लंदन में मौज कर रहा है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने पिछले दिनों माल्या के प्रत्यर्पण पर स्थिति साफ करते हुए कहा था कि कुछ कानूनी मसले अभी भी सुलझाने बाकी हैं और जब तक ये नहीं सुलझ जाते तब तक माल्या को हम भारत के हवाले नहीं कर सकते। और तो और उच्चायोग ने यह भी कह दिया कि इसके बारे में हम अभी ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। जरा सोचिए, भारत के विदेश मंत्रालय की चिट्ठियों और चिंताओं को हाई कमीशन का एक अफसर दिल्ली में बैठकर निपटा देता है। इसका मतलब क्या यह लगाया जाए कि भगोड़े विजय माल्या की ब्रिटेन सरकार में पहुंच मोदी सरकार से ज्यादा ऊंची है? यह बात सही नहीं हो सकती। तो फिर खेल क्या है? यही तो सवाल है। सोचिए सोचिए, विजय माल्या तो सिर्फ कठपुतली है, मदारी तो कोई और है। आगे आप खुद समझदार है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।